हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल कैवल्य एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं सीडीपी के कुछ टिपिकल यानी हार्ड वर्ड्स की, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं दोस्त कौन सा वर्ड्स, ध्यान देंगे आप, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड है इक्वालिटी और दूसरा वर्ड है एक्विटी। दूसरा वर्ड एक्विटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समता और इसको बोलते हैं समानता। दोनों वर्ड्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, आ रहा है ना यहां तक? हाँ, ठीक है। तो देखते चलिएगा। पहला वर्ड है इक्वालिटी, समानता, और दूसरा वर्ड है एक्विटी, समता। ठीक, दोनों वर्ड्स पे बात करने से पहले एक बार हम लोग बात करेंगे आरटीई 2009 की, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये अधिनियम ये कहता है कि शिक्षा का जो लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य यह आधारित होना चाहिए किस पर? तो ये कह रहा है कि शिक्षा का लक्ष्य साम्यता अर्थात समता पर आधारित होना चाहिए। इसका सीधा मतलब समझेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य हम लोग साम्यता या समता की बात कर रहे हैं। किसमें कहा गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में। अच्छा, अब ये है क्या भला? दोनों को समझते हैं। इक्वल मतलब होगा समान यानी बराबर। इक्वल किसको कहेंगे? समान यानी बराबर को। तो इक्वलिटी मतलब हो गया यार समानता, बराबरी, और एक्विटी है समता। दोनों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दोनों में सम शब्द आया। सम का मतलब ये हो जाता है बराबर। थोड़ा अंतर है और उसी थोड़े अंतर को समझना है। ये ध्यान रखिएगा, इतने अंदर तक आपको कोई समझाएगा नहीं और इतने इजी वे में नहीं समझाया जाएगा। तो चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम बच्चे इस बार सीटेट में सीडीपी की बदौलत 130 प्लस पे आए। 130 प्लस, 135 प्लस। अब यहां समझते हैं इक्वालिटी क्या है और एक्विटी क्या है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कहानी सुनिए, आराम से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल पकड़ते हैं हम लोग। सबको एक ही डंडे से हांकना इक्वालिटी है और सबके लिए सबके हिसाब से डंडे की व्यवस्था कर लेना एक्विटी यानी समता है। इसका मतलब क्या? हर बच्चे को एक ही संसाधन उपलब्ध करा देना, चाहे वो प्रोडिजी बच्चा हो यानी गिफ्टेड चाइल्ड हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो मंदबुद्धि बच्चा हो, चाहे वो पिछड़ा बच्चा हो, सबको एक ही संसाधन दे दिया जाए। तो आप बताओ सबसे ज्यादा कौन बढ़ेगा? यार सबसे ज्यादा कौन बढ़ेगा? जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा यानी प्रतिभाशाली। शेष बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो शेष बच्चे पिछड़ जाएंगे तो जो शिक्षा का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इक्वालिटी काम नहीं करेगी। अच्छा, अब एक्विटी की बात करते हैं। एक्विटी क्या है? बच्चों की क्षमता के अनुसार। किसके अनुसार? बच्चों की क्षमता के अनुसार सबको संसाधन उपलब्ध करा देना। जैसे मंदबुद्धि बच्चा है तो मंदबुद्धि बच्चे को अगर जरूरत है तो हमें बच्चे को हम इंडिविजुअल गाइडेंस देंगे, व्यक्तिगत शिक्षण यानी बच्चे को सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप लोग कौन से बच्चे हो? प्रतिभाशाली हो या सामान्य हो? मेरे हिसाब से यार देखो दोस्त, ज्यादा से ज्यादातर बच्चे कौन से होते हैं? ज्यादातर बच्चे होते हैं सामान्य। और सामान्य बच्चा कौन सा बच्चा होता है? जिसकी आईक्यू, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 109 के बीच में। ठीक, तो मैक्सिमम, दुनिया भर में मैक्सिमम बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है? एवरेज 90 से 109, सामान्य बच्चा। और जो प्रोडिजी बच्चा है, गिफ्टेड चाइल्ड है, उसका कितना होगा? उसका हो जाएगा 140 प्लस। ठीक है, तो अब आपको यह समझना है कि एक्विटी क्या है। समझ में आ गई ये बात एकदम आराम से? एक्विटी किसको बोलेंगे हम? एक्विटी कहेंगे भैया क्षमता के अनुसार संसाधन देना। इसको समझ लेना है। एक्विटी क्या है? क्षमता के अनुसार संसाधन, मदद,
अगर दी जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विटी। और इक्वालिटी क्या है, सबको एक ही संसाधन देना, सबको एक ही संसाधन देना, ये है इक्वालिटी। एकदम आराम से स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, बहुत आराम से देखिए, एक लाइन में आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि इक्विटी क्या है। इक्विटी है क्षमता के अनुसार संसाधन दे देना, और इक्वालिटी क्या है, सबको एक ही संसाधन देना, यानी सबको एक ही डंडे से अगर हाँक दिया जाए तो इट इज कॉल्ड इक्वालिटी, ये है समानता। और सबको एक ही डंडे से अगर हाँके, जैसे एक कहानी और सुनिए आप समझ जाएंगे। यार एक रेस की जाए, ठीक, और उस रेस में हाथी भी हो, ऊंट भी हो, घोड़ा भी हो, ठीक, बंदर भी हो, और इन सबको कह दिया जाए कि आप लोग अब दौड़ो। यार अगर ये सारे दौड़ेंगे तो एक बात बताओ, हाथी बेचारा तो पिछड़ जाएगा, सबसे ज्यादा बाजी कौन मार ले जाएगा, बंदर मार ले जाएगा, ठीक। सबको एक ही चीज में लपेट दिया, ये इक्वालिटी। लेकिन अगर बंदर के हिसाब से बंदर की रेस अलग कर दी जाती कि बंदर केवल जो पेड़ों पे ज्यादा तेज दौड़ लेंगे, हाथी के लिए कहा जाता कि जो भार ज्यादा उठा लेंगे, अलग अलग बच्चों के लेवल के अनुसार अगर एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाए, अगर उन्हें संसाधन दे दिया जाए, तो ये इक्विटी है। लेकिन हर बच्चे को एक ही चीज उपलब्ध करा देना और फिर परीक्षा ले लेना, ये क्या है, इक्वालिटी। तो आप बताओ इसमें अच्छा कौन है? यार मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जा रहे हैं। सबसे अच्छी इस व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था है, इक्विटी, ये सबसे बेहतर तरीका, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहां से कॉमन अक्सर पूछ लिया जाता है, आप क्वेश्चन देखिएगा कि समावेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाए, समावेशी शिक्षा की बात की जाए, तो इंक्लूजन यानी समावेशन किस पर आधारित होता है? आप बताओ किस पर आधारित होता है? समावेशन किस पर आधारित होता है? तो समावेशन अगर बात की जाए, क्या समानता पे आधारित होगा या समता पे आधारित होगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? समावेशन का मतलब समझ जाइए। अभी हम लोग अगले वर्ड पे चलेंगे, इसी समावेशन पे। समावेशन का सीधा मतलब हो गया हर बच्चे को, ठीक, शिक्षा में शामिल कर देना है। तो जब हर बच्चे को शिक्षा में शामिल कर दी और सबको एक ही संसाधन देंगे तो यार मंद बुद्धि वाला तो फेल हो जाएगा, ठीक, प्रतिभाशाली वाला झंडे गाड़ देगा, ठीक है, और सामान्य वाला एवरेज ही रह जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर हमें समावेशी शिक्षा की बात करनी है, हर बच्चे को समावेशन करना है, हर बच्चे का, हर बच्चे को शिक्षा देनी है, ठीक है, तो वो किस पर आधारित होगा? समता पे। इसी पे आधारित होता है समावेशी शिक्षा, ये है समावेशी शिक्षा। ये समझ गए हैं? एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि मंद बुद्धि बच्चे को ज्यादा समझाना है, ज्यादा बताना है, उसके साथ मेहनत कर लेनी है। एवरेज बच्चे के साथ थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, और जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो अपने आप समझ लेगा, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये है इक्विटी। लेकिन एक ही लेवल पे मेहनत मंद बुद्धि के साथ की जाए, सामान्य के साथ की जाए, प्रतिभाशाली के साथ की जाए, तो प्रतिभाशाली वाला झंडे गाड़ देगा, बाकी पिछड़ जाएंगे। इसलिए समावेशन के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या? समता है, और समावेशी शिक्षा इसी पे आधारित है। तो अगर हर बच्चे को पढ़ाना है तो क्या बेहतर है? समता। और अगर ये पूछे कि समता और समानता में दोनों में क्या अच्छा है, तो इन दोनों में सबसे अच्छा, मतलब दोनों में बेहतर कौन? इक्विटी। ये समझ गए हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग दूसरे वर्ड की। दूसरे वर्ड की बात की जाएगी। अच्छा, अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। देखिए अगला शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। और एक तरीका यार मैं आप लोगों को अक्सर दिखाता रहता हूं कि देखो वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, कठिन लग रहा होता है ना, जब बड़े वर्ड्स आते हैं तो बहुत कठिन लगता है, पढ़ ही नहीं पाता अपने यहाँ। यूपी वाला बच्चा, समझ रहे हैं ना, यूपी वाला बच्चा मतलब एकदम फिक्स है कि यूपी वाले भैया हैं, इनको हिंदी ये आएगा और अपने ही पैटर्न पे आएगा। पूर्वांचल वाले हैं तो हाँ ठीक बा का, हाँ ठीक बा, और पश्चिमी वाले होंगे तो जे मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? तोड़ते चलना है, शब्दों को तोड़ देना है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। देखिए एकदम तोड़ दिया। पहले डिस, ऊपर लिख दिया डिस, फिर क्री, फिर मी, फिर नेशन एक साथ जोड़ दिया। डिस्क्रिमिनेशन, इसकी मीनिंग क्या हो गई? भेदभाव या पक्षपात। इस वर्ड को समझ लेते हैं, ये वर्ड क्या कहना चाहता है। ये वर्ड सीडीपी में ध्यान रखेंगे कि ये
भेदभाव या पक्षपात आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा है? यार अगर आपके साथ भेदभाव हो, जैसे समाज में होता है आर्थिक आधार पे भेदभाव, कि अगर आदमी गरीब है कहता है तेरी बहुत गरीब है, ठीक, इसके पास नहीं जाएंगे। रिश्तेदार भी जो जाते हैं अमीरों के यहाँ ज्यादा जाते हैं, अपने लेवल में रिश्तेदारी होती है। महाभारत में महाराज द्रुपद ने एक लाइन बोली थी कि मित्रता बराबरी वालों में होती है। नो डाउट ये फैक्ट लाइन है, ठीक है। तो पक्षपात इसी को कह दिया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पक्षपात, ठीक। अच्छा, पक्षपात में या भेदभाव में हम समझेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? बुरा है। और अगर बुरा है यानी ये क्या है? नेगेटिव है। शिक्षा जगत में इस वर्ड का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आप किसी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली है, प्रोडिजी बच्चा है, विलक्षण क्षमता वाला बच्चा है, तो विलक्षण क्षमता वाला अगर बच्चा है तो उसके साथ आप लग गए हैं, लेकिन मंद बुद्धि वाले बच्चे को आपने छोड़ दिया है, उस पर आप ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चा शिक्षा में क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। दूसरी बात कि आपके घर का एक बच्चा पढ़ने आया है और दूसरा बच्चा बाहर से आया है, आप अपने घर वाले बच्चे को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन बाहर वाले को फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और समावेशी शिक्षा में ये लागू नहीं होता। ये समझ गए हैं? तो एक बार फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समावेशन में ये नहीं आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। आज का अगला वर्ड जो सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो समझना है आपको। वो कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा वर्ड है ये? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अच्छा, ये कौन सा संगठन है? तो आपको ये समझना है कि ये लोगों का संगठन नहीं है, अपराधियों का संगठन नहीं है। यहाँ संगठन, संगठन का सीधा मतलब हो गया इकट्ठा करना। इसका सीधा मतलब क्या समझेंगे आप? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना है? ज्ञान। ज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? तो ज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है नॉलेज। ज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? नॉलेज बोलते हैं, ठीक। और ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वास्तव में ये क्या है? इसको समझना है कि ये जो नॉलेज या ज्ञान है ये वास्तव में कोई दिव्य ज्ञान, कोई आत्मज्ञान जैसी चीज नहीं है, बल्कि ये होता क्या है? ये है सूचना। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन यानी सूचना को क्या कहा जाता है? ज्ञान। समझ रहे हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा? सूचनाओं को इकट्ठा करना, यानी जानकारी या सूचना को इकट्ठा करना। जानकारी इकट्ठा करना, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं? अच्छा, अब आपको एक बात और समझनी है कि अगर बात लर्निंग की जाए, अधिगम की, ठीक, तो अधिगम यानी लर्निंग में संगठन की भूमिका है या नहीं? तो क्या याद रखेंगे? है। क्यों? क्योंकि अगर जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे तो अधिगम होना भी संभव नहीं है। यानी ये किसमें काम आता है? तो ऑर्गेनाइजेशन किसमें काम आता है? अधिगम में काम आता है। ये अधिगम का एक पार्ट है। समझ गए हैं एकदम अच्छे से? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड की बात करते हैं। मैक्सिमम देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ऑनलाइन वाले पेपर अगर आपने दिए होंगे तो उसमें बहुत कोई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ठीक। तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इतना लंबा नहीं जाना है, आपको क्या पकड़ना है? कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट का सीधा मतलब होता है प्रसंग, यानी जो संदर्भित है, संदर्भित है या प्रासंगिक है। क्या है? प्रासंगिक, ठीक। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट से बना हुआ है और कॉन्टेक्स्ट का सीधा मतलब है प्रसंग। प्रसंग का मतलब हो गया जुड़ा हुआ। अब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की जो मीनिंग आई, वो मीनिंग क्या निकल के आई? संदर्भित या प्रासंगिक, ठीक। तो इसका मतलब हो गया जुड़ा हुआ। यानी जब भी हम बात करते हैं, किसकी बात करें? कह ले पूर्व ज्ञान से जुड़ा नहीं, बल्कि जोड़कर पढ़ाना। समझ गए हैं? कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है? पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना, इसी को कहा जाएगा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। आप एक बात बताओ, अगर जैसे मैं अभी आपका पेपर है सीटेट का, ठीक है,
अब सीटेट के पेपर में मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूं आपको इस समय, और इस समय जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ये सीटेट से जुड़ा हुआ है, और जो भी बोल रहा हूं ये आपके पिछले ज्ञान से जोड़कर। अच्छा, अगर सीटेट का पेपर है, मैं पढ़ाने आया हूं और मैं आपको सीडीपी ना पढ़ा के भगवत गीता पढ़ाने लगूं, समझ रहे हैं? सीडीपी ना पढ़ा के अगर भगवत गीता पढ़ाने लगूं, कुरान पढ़ाने लगूं, बाइबल पढ़ाने लगूं कि अब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, अब न्यू टेस्टामेंट पढ़ो, तो ये आपके काम नहीं आएगा, जुड़ा हुआ नहीं। तो आपको ये समझना है कि जब भी बात किया जाता है पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की, तो हम किसकी बात करते हैं? कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। तो अब आप ये बताइए कि ये अधिगम के लिए उपयोगी है या नहीं है? क्या ख्याल है? ये भी अधिगम में उपयोगी है, अधिगम में उपयोगी, अधिगम में सहायता करता है। ठीक, समझ गए हैं? ये अधिगम में उपयोगी है, अधिगम में सहायता करेगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। देखिए अगला वर्ड है डीकंटेक्चुअलाइजेशन। डीकंटेक्स्ट यानी कंटेक्स्ट से बाहर, मतलब जो प्रासंगिक ना हो, जो संदर्भित ना हो, यानी जो जुड़ा हुआ ना हो, जो जुड़ा हुआ ना हो। अच्छा, किससे ना जुड़ा हुआ हो? यार पूर्व ज्ञान से ना जुड़ा हो, ठीक, बालक की क्षमता से ना जुड़ा हो, ठीक, बालक के विषय से ना जुड़ा हो, ठीक है, बालक के सिलेबस से ना जुड़ा हो, ठीक, बालक के सिलेबस से ना जुड़ा हो, वो है डीकंटेक्चुअलाइजेशन, यानी डीकॉन्टेक्चुअल हो गया ये, इसका मतलब अप्रासंगिक है। तो अगर आपको पूर्व ज्ञान से जोड़े बगैर पढ़ाया जाए, यार प्राइमरी लेवल पे अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे? क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं आ से अनार, आ से आम। बच्चा पहले से जान रहा है, ध्वनियों को जान रहा है, बच्चा आम को देखा हुआ है। तो अब जब बच्चे को बताया गया अ से अनार, आ से आम, तो ये क्या कर रहा है? उसके साथ जोड़ दे रहा है। अगर जोड़कर पढ़ाएंगे तो बात समझ में आएगी, बिना जोड़े पढ़ाएंगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान से ना जोड़ा, विषय से ना जोड़ा, सिलेबस के बाहर का पढ़ाया जाए, तो बच्चे को समझ में आएगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये अधिगम में क्या करेगा? सहायता देगा कि बाधा पहुंचाएगा? जल्दी बताओ यार। बाधा पहुंचाएगा, वेरी गुड। ये अधिगम में बाधा पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इस समय जो भी हम आप पढ़ रहे हैं ना, ये केवल सीटेट के लिए है, बल्कि अब किसमें किसमें काम आएगा? अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये उसमें भी पूछा जाता है पेपर फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं, अगर बिहार का पेपर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस का पेपर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB का पेपर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुपर टेट तो आने वाला है धड़ल्ले से, तो एकदम लगे रहिए, कायदे में पढ़िए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। चैनल को आपके बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तो दोस्त आपका सपोर्ट चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे अगले बोर्ड पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखिए अगला वर्ड है एक्सेलरेशन। फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये है त्वरण। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये है गतिवर्धन, गति को बढ़ा देना, ठीक। कैसे बढ़ा देना, अब वो समझते हैं। मान लेते हैं आपके घर का एक छोटा बच्चा है, आपका भतीजा है, ठीक है, 6 साल का आपका भतीजा है, और आपका वो भतीजा कक्षा 1 में पढ़ता है। कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 3 के सभी सवाल हल कर ले रहा है। कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 3 के सारे सवाल अगर हल कर ले रहा है, और अब विद्यालय क्या कर रहा है? विद्यालय ने डायरेक्ट उसको कक्षा 1 से उठाया और किस में डाल दिया? कक्षा 3 में। तो ये विद्यालय ने जो काम किया वो कौन सा उपागम है? त्वरण, ठीक। इसका मतलब क्या समझेंगे? बच्चों को, कौन से बच्चों को? तो यार टैलेंटेड बच्चों को, ध्यान रखिएगा, यानी गिफ्टेड बच्चों को। टैलेंटेड बच्चों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोमोट कर देना। कहां प्रोमोट करना? 1 से दूसरी कक्षा में। ये
किसका उदाहरण हो गया? एक्सेलरेशन का। कक्षा 3 के बच्चे को कक्षा 5 में डाल दिया, ठीक, उसकी बुद्धि के आधार पे। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। आप इसको याद कर लीजिएगा और देखिए बहुत आराम से एक लाइन का सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लास्ट वर्ड पे हैं आज का। लास्ट वर्ड हम लोगों का है मेटाकॉग्निशन। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं अधिसंज्ञान। यानी ज्ञान के लिए क्या करना है? ज्ञान इकट्ठा करना है। सोचने के लिए सोचना, सोचने के लिए सोचना, चिंतन के लिए चिंतन अगर बात की जाए तो ये है मेटाकॉग्निशन, ठीक। ये क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे बढ़िया सीखें, कैसे और अच्छा सीखें और बेहतर सीखें, ठीक, इस पे विचार कर रहे हैं, या क्या सीखना चाहिए इस पे विचार कर रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? आप हैं मेटाकॉग्निशन पे। यानी ज्ञान के लिए ज्ञान, संज्ञान के लिए संज्ञान, सोचने के। तो सीखने के तरीकों के बारे में सोचना, ज्ञान इकट्ठा करने के तरीकों के बारे में सोचना, सोचने के, चिंतन के तरीकों के बारे में सोचना, चिंतन को और बेहतर बनाने के बारे में सोचना, ये क्या है? तो यार ये है मेटाकॉग्निशन। इसको हिंदी में कहा जाता है अधिसंज्ञान। आज का ये लास्ट अंतिम शब्द है। और इसी के साथ आपको एक काम और करना है, ठीक है, कि चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाए चलिए। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और नो डाउट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कि अभी तक सब्सक्राइबर 878 सब्सक्राइबर हो गए। ये आप लोगों की देन है। तो चैनल लाइक और शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। आपके लिए बहुत काम की बातें आएंगी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।